सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध वाले शोलों की। दोनों देशों के बीच जिनेवा में हुई बातचीत से किसी समझौते की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल जो संकेत आ रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि अब बातचीत का दौर करीब करीब खत्म हो चुका है और बम बारूद बरसाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिस तरह की तैयारी हो रही है वो सीधे सीधे ईरान की तबाही का संकेत दे रही है। ये तबाही किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, क्योंकि जिनेवा में समझौते के लिए ट्रंप ने जो शर्तें रखी वो ईरान को किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। अभी तक खुलकर तो ये नहीं कहा गया है कि वार्ता फेल हो चुकी है, लेकिन इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को एक सीक्रेट संदेश भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान के साथ समझौते की कूटनीतिक कोशिश अपने अंतिम पड़ाव पर है और ईरान अब भी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। दावा तो यहां तक है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। यह अमेरिकी मैसेज इस बात का सबूत है कि बातचीत के दूसरे राउंड की विफलता के बाद ईरान पर बमबारी का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। अमेरिका ने कहा भी है कि ईरान ने समझौता न करके रेड लाइन को पार किया है, जिसके बाद से युद्ध वाली बारूदी करंट महसूस हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से महायुद्ध वाली मेगा तैयारी है। दोनों देशों के वॉर प्लान की एक एक जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले जिनेवा वार्ता की वो अपडेट जान लीजिए जिसके बाद युद्ध की स्क्रिप्ट लिखी जानी तय हो गई है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन तुरंत रोकना होगा। 3 साल के लिए रोक लगाई जाएगी। इस पर ईरान की तरफ से विचार करने की बात कही गई है, लेकिन इससे आगे बात बिगड़ गई। ईरान ने साफ किया कि वो परमाणु तकनीक से दूरी नहीं बनाएगा। ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करना उसका हक है। ईरान के सामने मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से कम करने की शर्त रखी गई, जिस पर ईरान ने समझौते से इनकार कर दिया, जिससे अमेरिका को यह समझ में आ गया कि समझौते की गुंजाइश ना के बराबर है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी। ये कहा कि ईरान को यह समझना चाहिए कि अमेरिका के पास शक्तिशाली सेना है, जिसका जवाब खामेनेई ने भी दिया। ये कहा कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को भी थप्पड़ लग सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह अमेरिका ईरान की इस्लामिक सत्ता को नहीं हटा सकता। इस जुबानी जंग के बीच जंग की तैयारी भी तेजी से चल रही है। यूएस एयरफोर्स की एक बड़ी मूवमेंट हुई है। 24 घंटे में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स को ईरान की तरफ भेजा गया है, जिनमें अमेरिका का सबसे आधुनिक और महंगा F-22 रैप्टर भी शामिल है। 12 F-22 जेट्स भेजे जाने की खबर है। 18 F-35 फाइटर जेट जॉर्डन बेस पर तैनात किए गए हैं। इन जेट्स को पकड़ना किसी भी रडार के लिए मुश्किल है। एयर स्ट्राइक में माहिर 36 F-16 और 18 F-18 जेट्स भी ईरान के पास हमले के लिए तैनात हैं। 2 एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद हैं। अटैक फाइटर जेट्स की एयर रिफ्यूलिंग के लिए 4 KC-46 एयर टैंकर भी पश्चिमी एशिया में हैं। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में माहिर HC-130J कॉम्बैट किंग विमान भी तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा ईरान की घेराबंदी कर रहे USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड आर फोर्ड विमान वाहक पोतों पर करीब 250 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। अमेरिकी तैनाती का असर ईरान में साफ दिख रहा है। ईरान को अंदाजा है कि उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को ढक दिया। इन अंडरग्राउंड ठिकानों को बंकर की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी है। ईरानी सेना भी अब और ज्यादा हाई अलर्ट पर है। इस पर नई जानकारी यह है कि 5000 मिसाइलें लॉन्चर्स में तैनात की गई हैं। 1000 ईरानी ड्रोन हमले के लिए तैयार हैं। सभी अहम ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। इस विध्वंसक तैयारी के बीच कैसे जुबानी फायरिंग हो रही है, ये भी देखिए। इस बीच ईरान ने एक और चाल चली है। ईरानी सेना हॉर्मुज स्ट्रेट में अभ्यास कर रही है। यहाँ एंटी शिप मिसाइलें तैनात हैं। ईरान के ड्रोन उड़ रहे हैं। कोशिश है कि अगर अमेरिकी हमला हो तो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया जाए और एक बड़ा समुद्री रूट बंद हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो तेल सप्लाई के लिए बड़ा वैश्विक संकट होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करना कैसे ईरान के लिए गेम चेंजर हो सकता है, इसे आसान भाषा में आइए समझते हैं। मैप में अगर देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और खाड़ी देशों के बीच एक समुद्री गलियारा है, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, जो आगे अरब सागर में मिल जाता है। दोनों खाड़ी के बीच में ये संकरा सा रूट है जो बहुत चौड़ा नहीं है।
इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है, जबकि लंबाई 167 किलोमीटर। लेकिन यह समुद्री रास्ता तेल और गैस सप्लाई के लिए बहुत अहम है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर से तेल की सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से की जाती है। दुनिया का 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से निर्यात होता है। रोजाना 2.03 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई इस रास्ते से होती है।